ग्रेट फिल्म, एवरीथिंग दैट कुड हैव पॉसिबली गॉन रॉन्ग इन अ लो बजट फिल्म, वो सब सही गया है। एंड तक आके इतना अच्छा हाई पे छोड़ा है ना उसको, दैट यू आर सो एक्साइटेड फॉर पार्ट 2 बिकॉज इट्स अ यूनिवर्स बिल्डिंग एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ यूनिवर्सेस शुड बी बिल्ट। कहीं पे मेरे मन में ना शुरू से था कि ये अंडर बजट मूवी है एंड रीजनल सिनेमा से एक सुपर हीरो फिल्म आ रही है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच। लेकिन द ओनली थिंग व्हिच आई फील कुड हैव बीन बेटर इज द अगस्त जब शुरू हुआ था ना, वी वर सो हाइप्ड अबाउट वॉर 2 एंड कूली स्पेसिफिकली, क्योंकि इतने 100 करोड़ लगा के इतनी मेगा बजट फिल्म्स बन रही थी, तो मतलब बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। एंड इन द एंड इस क्लैश को नाम दिया गया था भाई मिड वॉर, की कौन सी ज्यादा मिड है। एंड एक फिल्म थी जिसका मैंने नाम ही नहीं सुना था अभी पिछले 4 दिन पहले तक, लोका चैप्टर 1, मैं अभी देख के आया हूं उसको विद वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस बट विद एब्सोल्युटली जीरो क्लू की मूवी में होने क्या वाला है, बिकॉज मेरे को ट्रेलर नहीं समझ आया था क्योंकि उसमें सबटाइटल्स नहीं आए थे तब तक। एंड मैंने कुछ भी स्पॉइलर कुछ भी नहीं पढ़ा था फिल्म के बारे में, आई लिटरली हैड जीरो क्लू। ऑल आई न्यू वॉज कि ये फिल्म बस 30 करोड़ में बनी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है बिकॉज दीज बजट फिगर्स आर नेवर एक्यूरेट जहां पे भी आप देखो। एंड ऑल आई न्यू वॉज कि बहुत अंडर बजट फिल्म बनी है फॉर अ सुपर हीरो फिल्म एंड बहुत अच्छी है। तो अगर एट दिस पॉइंट आप मन बना रहे हो तो भाई रिव्यू छोड़ो, मैं अगर वन वर्ड वर्डिक्ट दूं तो इट्स अ सुपर 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 क्रेजी ग्रेट फिल्म, एवरीथिंग दैट कुड हैव पॉसिबली गॉन रॉन्ग इन अ लो बजट फिल्म, वो सब सही गया है इसमें। ठीक है, तो जाओ देखो, बंद कर दो वीडियो। अगर आप अभी भी सुनना चाहते हो या फिर आप देख आए हो एंड आप बस डिस्कशन सुनना चाहते हो, तो यार आई लव द फिल्म स्पेसिफिकली बिकॉज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेकेंड ये किस तरह से अपने आप को स्क्रीन प्ले में बाइंड कर लेती है, दैट इज वेरी वेरी कन्विंसिंग। एंड एक सुपर हीरो फिल्म में आपको सबसे ज्यादा जो चीज चाहिए होती है वो कन्विक्शन चाहिए होती है। इंडिया में पहले जितनी भी सुपर हीरो फिल्म्स बनने की ट्राई हुई है यार, मतलब जो जहां जहां जैसे जैसे कोशिश हुई है, वो समहाउ लैंड नहीं करी है बिकॉज ऑफ द कन्विक्शन, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड और एक वो फिक्शनल वर्ल्ड का जो ब्लेंड होता है, वो डायरेक्टर की विजन में या वो प्रॉपर वर्ल्ड बिल्डिंग में, वो सेट्स में, वो शूटिंग में, वो कलर्स में, वो टोन्स में, वो लुक एंड फील में, एवरीथिंग वाज जस्ट सो राइट। यहां पे पहले सीन से आपको दिखता है कि यार बड़ी नॉर्मल सी कहानी है, कुछ इंसान है, कुछ हो रहा है। स्टार्टिंग सीन में आपको अपना विजुअल लिमिट्स भी दिखा देते हैं कि हम कहां तक जा सकते हैं, किस लेवल के वीएफएक्स सीजीआई हम पुल ऑफ कर सकते हैं, तो आप वहां से भी एक्साइटेड हो। एंड यू गेट टू सी कि ये लड़की नई नई शिफ्ट हुई है, इसके सामने फ्लैट में 3 दोस्त रहते हैं। बड़ा एक सटल मलयाली क्लासिक फिल्म वाला जो टच रहता है, जो इससे लास्ट मुझे याद है मैंने देखा था आवेशम में, इट वॉज अ वेरी गुड टच। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है विद अ सटल स्लाइट कॉमेडी, तो जो मेरे को नाम नहीं याद अभी, बट जो मेन कैरेक्टर के 2 दोस्त थे वो भी काफी अच्छे कॉमिक रोल्स कर रहे हैं, एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ। बट ग्रेजुअली, अब मूवी तो सुपर हीरो है, यू हैव टू बिल्ड अ प्लेस फॉर दैट। एंड द बेस्ट पार्ट, इन्होंने एंड तक आके इतना अच्छा हाई पे छोड़ा है ना उसको, दैट यू आर सो एक्साइटेड फॉर पार्ट 2 बिकॉज इट्स अ यूनिवर्स बिल्डिंग एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ यूनिवर्सेस शुड बी बिल्ट, दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने एक कैरेक्टर की डेप्थ एक्सप्लोर करी है, पहले उसको एक इंसान दिखाया, फिर उसकी थोड़ी बहुत पावर्स दिखाई, फिर एक पैरेलल स्टोरी में बताया कि हाउ डिड शी गेट ऑल दीज पावर्स, एंड फिर अलग अलग कैरेक्टर्स एक्सप्लोर किए कि कहां पे दुनिया के किस किस कोने में किस किस तरह के कौन कौन से लोग और इस सारी कहानी से जुड़े हुए हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट मेन सेंट्रल सिटी जहां पे कहानी चल रही है। बेसिक प्लॉट यही है भाई कि वो जो लड़की है उसके पास कुछ पावर्स है, वो कैसे आई उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी, वो उन पावर्स का करती क्या है उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। एंड एक बहुत ही छोटा सा सटल नेगेटिव जो लेयर उठती है मूवी में उस स्पेसिफिक शहर में, उसको वो खत्म कर देगी एंड दैट्स हाउ मूवी विल कंटिन्यू। बट देयर इज अ वे बिगर नेगेटिव फोर्स जो हमें आगे जाके देखने को मिलेगी, दैट इज द कोर प्लॉट, दैट इज इट। लेकिन इसको इतने इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया दैट यू डू नॉट इवन गेट अ सिंगल मोमेंट टू कंप्लेन कि यार ये नकली लग रहा है, ये वीएफएक्स अच्छे नहीं है, यहां कुछ बेटर हो सकता था, आप कभी कह ही नहीं पाओगे। उन्होंने समहाउ इतना कन्विंसिंगली अपना वर्ल्ड बनाया है कि वहां जो भी हो रहा है यू आर एबल टू बिलीव इन दैट, यू आर एबल टू बाय दैट कि हाँ ये सही हो रहा है, दिस इज हाउ इट शुड बी। एक एक फ्रेम, द सिनेमाटोग्राफी, द कैमरा वर्क, भाई टेक्निकल बातों पे तो मैं क्या ही आऊं, फ्रॉम म्यूजिक टू शॉट्स टू फ्रेमिंग टू कॉम्पोजिशन टू कलर्स, एवरीथिंग वाज एग्जैक्टली जितना चाहिए था। मतलब कहीं पे मेरे मन में ना शुरू से था कि ये अंडर बजट मूवी है एंड रीजनल सिनेमा से एक सुपर हीरो फिल्म आ रही है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच। लेकिन लिटरली बॉलीवुड में भी इससे खराब रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं, इससे बेटर बजट्स पे भी। आदि पुरुष देखी थी हमने, क्या हुआ था उसके साथ। कल्कि में भी कुछ सीन्स थे जो बहुत नकली लग रहे थे, ऐसे वर्ल्ड बिल्डिंग में भी। एंड जस्ट लुक एट दिस फ्रेम, ये जब फिल्म में आता है ना ऑन अ बिग स्क्रीन, आपको लगता है भाई मैं क्या देख रहा हूं, दिस काइंड ऑफ स्केल इन सच अ मूवी
और ये इसके अराउंड में पूरा सीन बिल्ड है, जो पूरा सेटअप है, दैट इज सो इम्प्रेसिव, सो इम्प्रेसिव। जितने भी कैमरा वर्क्स हैं, ट्रांजिशंस हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से यूज हुआ है एंड एवरीथिंग इज यूज टू सपोर्ट द स्टोरी रादर देन जस्ट फ्लेक्स कि हम ये कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग। मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है, मतलब जो कोई चीज बस आप अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज को फ्लेक्स करने के लिए करते हो कि हमारे पास बजट है तो हम लगा सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। एवरीथिंग हैज अ रीजन एंड एवरीथिंग सर्व्स अ पर्पस टू सपोर्ट द स्टोरी एंड मेक श्योर इट गोज फॉरवर्ड स्मूथली। ठीक है, तो बहुत अच्छे से काम आता है। द ओनली थिंग विच आई फील कुड हैव बीन बेटर इज द मेन फीमेल लीड की एक्टिंग। मतलब उससे कोई कंप्लेंट्स नहीं है मुझे, देखो अच्छा था जो भी था, बट इन सच अ फिल्म इट कुड हैव बीन ऐसा रोल जहां पे मैं उस कैरेक्टर में उसके अलावा किसी और को इमेजिन ना कर पाऊं। राइट, जब मूवी इतनी अच्छी है, सब कुछ इतना अच्छा है, तो आई शुड हैव बीन सेइंग दिस कि यार ये कैरेक्टर इस एक्ट्रेस के अलावा कोई कर ही नहीं सकता था, जबकि ऐसा नहीं था। उसकी एक्टिंग वाज बिल्कुल उतनी जितनी स्क्रिप्ट ने डिमांड करी, जितनी डायरेक्टर ने डिमांड करी। आई डिड नॉट फील कि कुछ ओवर द टॉप कुछ प्रोवाइड हुआ। आई माइट बी रॉन्ग, मैंने पहले कोई मूवी नहीं देखी है उसकी, उस एक्ट्रेस की, मैंने पहले कहीं कोई पुराना काम नहीं देखा। आई जस्ट फील कि दिस वॉज लाइक वेरी, जितना हो पाया, जितना मांगा गया उतना काम, एक स्टेप भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं। दैट्स व्हाट आई ऑनेस्टली फील, क्योंकि बहुत जगह पे एक्सप्रेशंस थे ही नहीं, उनके बिना काम चल गया, बट कुछ और इमोशनल डेप्थ ऐड हो सकती थी गिवन हर स्टोरी, गिवन द ट्रॉमा शी वाज कैरिंग फॉर सेंचुरीज। कुछ और इमोशनल डेप्थ उसके एक्सप्रेशंस में बहुत सारे सीन्स में ऐड की जा सकती थी। दैट्स व्हाट आई फील। एंड कमिंग टू माय फेवरेट पार्ट, भाई इस मूवी में बहुत बढ़िया बढ़िया कैमियोज हैं। इफ यू आर अवेयर विद थोड़ा बहुत मलयाली सिनेमा, तो एक एल्डर है जो अभी रिवील नहीं किया है कौन होने वाला है, बट पार्ट 2 के लिए सब एक्साइटेड है और बहुत एक कॉमन नाम चल रहा है कि यार यही बंदा होगा वो एल्डर। तो लेट्स सी, अगर वो होता है तो पार्ट 2 में मजा आ जाएगा। एंड लास्ट में एक कैमियो है जो भाई बिल्कुल थिएटर को चिल्ला देने पे पागल कर देगा, हूटिंग ही हूटिंग होगी हर तरफ। एंड वो बहुत अच्छे से एक टीजिंग है कि भाई ये मेन कैरेक्टर होने वाला है नेक्स्ट फिल्म में, यू लव इट। एंड एक बहुत छोटा सा कैमियो है जो बिल्कुल एक फ्रेम के लिए आता है, यू माइट नॉट इवन नोटिस इट, बट वो है, बड़े ध्यान से देखना। सुबिन शाहिर का कैमियो है इसमें, बिल्कुल एक फ्रेम, नो डायलॉग नथिंग। मैंने पता नहीं क्यों बता दिया, बट आई वाज सो एक्साइटेड टू सी हिम ऑन स्क्रीन इन दिस मूवी आफ्टर कूली एंड आफ्टर मंजूमल बॉयज। मैं पागल हो गया उस बंदे के पीछे। तो इट्स अ वेरी वेरी ब्रिलियंटली डन जॉब इस बजट में ऐसी कुछ चीज लॉन्च करना। एंड भाई आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय मलयालम सिनेमा एवरी कमिंग डे विद एवरी कमिंग फिल्म। कैसे कर लेते हैं भाई ये लोग इतना क्रेजी काम। मतलब हमारे बॉलीवुड में अगर इतने बजट्स हैं, इतना सब कुछ है, ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वीएफएक्स की ये टीम्स है, फिर भी क्या ऐसा फैक्टर है कि कहीं ना कहीं चीज़ें दिक्कत आ जाती है। मतलब आई डोंट नो, आई जस्ट लव दिस फिल्म। जरूर देखने जाओ। एंड टॉकिंग अबाउट माई फेवरेट पार्ट, स्पॉइलर रिव्यू, स्पॉइलर डिस्कशन। अगर आपको नहीं सुनना तो यहाँ स्किप कर दो प्लीज़, अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो। इन 3, 2, 1 गो। भाई दैट विलन नचिकट्टू, मेरे को नाम नहीं याद, जो भी था, मतलब आई माइट बी रॉन्ग हेयर, मेरे को पता भी नहीं ये वर्ड क्या मतलब करता है। आई एम सॉरी अगर कुछ गलत हो गया तो, बट कुछ ऐसा उसका नाम एन से ही था एंड बड़ा लंबा नाम था। मैं पहले सेकंड से उस बंदे को हेट कर रहा हूं, पहले सेकंड से, जब से वो मूवी में आया है। एंड ही हैज डन एवरीथिंग टू मेक श्योर कि ऑडियंस उसको हेट करे। ब्रिलियंट एक्टर, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, बहुत मजा आया। एंड में जब ही टर्न इनटू अ वैम्पायर और उसकी मेन फीमेल लीड के साथ लड़ाई हो रही थी, मैं चाहता था एक तरफ तो वो मर जाए, बट एक तरफ आई डिड नॉट वांट हिम टू डाई, बिकॉज वो एक बहुत अच्छा विलन है फॉर द नेक्स्ट फिल्म। पार्ट 2 के लिए वो बहुत अच्छा विलन है, क्योंकि वो अभी फ्रेशली कन्वर्ट हुआ इनटू अ वैम्पायर और बहुत मजा आ जाएगा भाई। बट इन द एंड वो मर गया। एंड मतलब क्यों, कैसे? मैं बहुत एक्साइटेड था कि यार इसको छोड़ो, इस पे और बिल्डअप दे सकते हैं। एंड ही इज अ क्रेजी एक्टर, क्रेजी नेगेटिव रोल, मजा आने वाला है। बट वहाँ पे मैं बड़ा कंफ्यूज था कि इसको क्यों मारा, छोड़ सकते थे, क्या हो सकता था, मतलब आई डोंट नो। एंड उसकी जो डेथ थी, जो पॉलिटिशियन के छोटे भाई की डेथ थी, दैट वाज सो सैटिस्फाइंग। द मोमेंट जहाँ पे वो रिवील होता है कि उसके दांत निकलता है वैम्पायर, एंड जो पैरेलल स्टोरी टेलिंग है ना, दैट इज सो इंप्रेसिव। 2 मोमेंट्स पे वो पैरेलल स्टोरी टेलिंग हुई है। एक तो जब वो मेन पॉलिटिशियन के छोटे भाई को, जब उसको ऑटो में किडनैप करके ले जाते हैं, जब उसको मारती है, वहां पे पैरेलली एक डॉक्टर अपनी बेटी को स्टोरी सुना रहा है कि हाउ दैट सुपर हीरो वॉज बॉर्न एंड हाउ दैट सुपर हीरो वॉज मेड, और उसकी जो बचपन की कहानी है कि कैसे उसकी फैमिली को मारा गया था एंड एवरीथिंग। वो इतना ब्रिलियंटली प्लान्ड एंड एडिटेड है ना, दैट इट जस्ट लैंड्स परफेक्ट। एक और जगह है, आई एम नॉट एबल टू एग्जैक्टली रिकॉल इट, बट कहीं पे एक बहुत अच्छी
तसल्ली से प्लान की हुई पैरेलल स्टोरी टेलिंग होती है, जहां इंटरकट्स होते हैं और आपको दिखता है कि एक पास्ट एंड एक प्रेजेंट चल रहा है, और वो इतना मेटिकुलसली प्लान्ड है कि वो सपोर्ट करता है एक दूसरे को. दैट इज जस्ट सो गुड. आई लव दीज माइन्यूट डिटेल्स, जितने भी नुआंसेस इस फिल्म में भरे गए हैं, जितने प्रेम से इसको डायरेक्ट किया गया है. मैं जानता नहीं था, किसी को भी नहीं जानता था फ्रॉम द टीम. ना मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर को जानता था, ना मैं डायरेक्टर को जानता था, ना मैं इस फीमेल लीड को जानता था. मैं किसी को नहीं जानता था अपार्ट फ्रॉम सम एक दो फेमस कैमियोज. बट आई लव द फिल्म एंड डे बाय डे आई एम लविंग मलयालम सिनेमा. भाई क्या बना देते हैं ये लोग. क्रेजी फिल्म, जाके देख के. मतलब यहां तक तो मेरी बातें सुन रहे हो, तुम देख ही चुके हो, तो बताओ मुझे कैसी लगी फिल्म.